Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 17, nervous coordination, and our topic is neurotransmitter. Okay, let's talk about neurotransmitter. अच्छा, what is neurotransmitter? अगर हम बात करें नर्व सेल्स की टिप की, जहाँ से सिग्नल जो है वो सेंड करे जाते हैं, जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर पास्ट क्लासेस. सो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वाली जो जगह होती है जहाँ से सिग्नल सेंड हो रहे होते हैं, वहाँ पे लिटिल स्वेलिंग होती है इनसाइड इट, यानी कि उसके अंदर लिटिल स्वेलिंग हो रही होती है और कुछ टाइनी कैविटीज़ वहाँ मौजूद होती हैं जो स्पेशल केमिकल से फिल्ड हुई होती हैं. ठीक है, और वो स्पेशल केमिकल क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है. ठीक है, अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. सबसे पहले है एक्जिटेटरी और एक है इनहिबिटरी. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की. ठीक है, अच्छा, क्या लिखा हुआ है? एट एन एक्जिटेटरी साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कंट्रोल अ टाइप ऑफ गेटेड चैनल that allows Na to enter the cell and K to leave the cell cause depolarization. अच्छा, वही बात आ गई कि एट सम पॉइंट्स इन आवर ब्रेन कुछ स्पेशल स्विचेस मौजूद होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कहते हैं. ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या कंट्रोल करते हैं? टाइनी डोर्स को कंट्रोल करते हैं कि सोडियम जो है वो अंदर आए हमारे ब्रेन के अंदर और पोटेशियम जो है वो बाहर जाए. जब ये होता है तो हम इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं और हमारे ब्रेन के सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड और एक्टिवेट होते हैं इससे. सही है, और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का चेंज होना है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉमन एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, जो आगे लिखा हुआ भी है, केमिकल्स कॉज दीज चेंजेस कॉल्ड एक्जिटेटरी न्यूरो सच एज एसिटाइलकोलिन इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइलकोलिन है. इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन के सेल ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लेस एक्टिव होते हैं, यानी कि जब भी एक्टिव होने की ज़रूरत होती है तब होते हैं और लेस एक्टिव होने की ज़रूरत होती है तब लेस एक्टिव होते हैं. डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. ठीक है, अच्छा, कुछ और भी केमिकल्स के नाम यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, एक है एपिनेफ्राइन और एक है नॉरेफाइनफ्राइन. ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये दोनों अमाइनो एसिड से आ रहे होते हैं. ठीक है, और ये अक्सर हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और एक मैसेंजर की तरह काम कर रहे होते हैं और कभी कभार ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं. ये जो बायोजेनिक अमाइंस लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि दोनों जो है वो अमाइनो एसिड से आ रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें दो और केमिकल्स की जिनका यहाँ पे जिक्र है आपके इस बुक में, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन का. ठीक है, ये दोनों जो है ना हमारी स्लीप में बहुत रोल प्ले करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स में, हमारी अटेंशन हम जो पे कर रहे होते हैं उसमें, लर्निंग में. ठीक है, इन सब चीज़ों में डोपामाइन एंड सेरोटोनिन का बहुत बड़ा हाथ होता है. अगर इन केमिकल्स का बैलेंस जो है वो हमारे ब्रेन में ऑफ हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती हैं. ठीक है, सबसे पहली डिसीज़ पार्किंसन डिसीज़ है जो इससे काफ़ी लिंक्ड है. अब देखते हैं किस तरह से. अच्छा, पार्किंसन डिसीज़ की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमारा ब्रेन जो है वो ट्रबल में चला जाता है विद अ केमिकल कॉल्ड डोपामाइन. यानी कि ये जो केमिकल है ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और जब ये मतलब काफ़ी कम हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर या आना बंद हो जाता है तो पीपल यानी कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि वो स्मूथली मूव करें या कोई भी या हो सकता है ट्रिम्बलिंग भी हो थोड़ी बहुत. सही है, इससे क्या होता है कि हमारा मूड अफेक्ट होता है, हमारी लर्निंग अफेक्ट होती है और साथ साथ एक ऐसा डिसऑर्डर है पार्किंसन जिससे हमारा ब्रेन जो है वो एक्साइटमेंट करना छोड़ देता है, यानी कि एक्साइटेड नहीं होता. सही है, और उसकी वजह से जो हमारी ब्रेन की वर्किंग है वो भी सही नहीं हो पाती. तो अगर हम बात करें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, वो एड एन इनहिबिटरी साइनेप्स द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स. अच्छा, इनहिबिटरी कनेक्शन जब दो नर्व सेल्स के दरमियान मौजूद होता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या करते हैं? रिसीविंग सेल आउटर लेयर से कनेक्ट होते हैं जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा सेल जो है मोर क्वाइट और इनएक्टिव रहना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ओपन अप होते हैं और आइंस को अलाउ करते हैं कि वो अंदर और बाहर हों. और ये जो आइंस होते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है वो नेगेटिव हो. सही है, हार्डर हो कि सेल जो है वो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंड करे और एक्शन पोटेंशियल को बरकरार रखे. सही है,
अच्छा, अगर ये देखें, वोल्टेज चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल सिग्नलिंग एंड इनहिबिटरी साइनेप्स इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा, आईपीएसपी किसे कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर जब चेंज आता है, और ये क्यों आता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर चेंज? क्योंकि हमारी जो केमिकल कम्युनिकेशन हो रही होती है इनहिबिटरी कनेक्शन पे, यानी कि इनहिबिटरी कनेक्शन पे जो भी केमिकल्स की कम्युनिकेशन है उसको हम नाम देते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सही है, यानी कि वहाँ पे जो है वो केमिकल कम्युनिकेशन हो रही है और सिग्नल सेंड हो रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे सेल के इलेक्ट्रिकल स्टेट में शिफ्ट लगी हुई हो, जिससे सिग्नल जो है वो जल्दी जल्दी सेंड हो दूसरे सेल्स तक। अच्छा, अगर हम बात करें केमिकल कॉज दीज वोल्टेज चेंजेस कॉल्ड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सच एज गामा अमाइनोबेट्रिक एंड गाबा। अच्छा, ये जो वोल्टेज चेंजेस होती हैं ये किससे ट्रिगर्ड होते हैं? कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिससे ये एक्टिव होते हैं बेसिकली, जिनको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इन केमिकल्स की वो हैं गामा अमाइनोबेट्रिक, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें इनकी केमिकल्स की, तो ये बहुत की रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन सेल्स को लेस एक्टिव रहने में, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन की एक्टिविटी भी जो है वो बैलेंस रहे।